फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल नागरवाल गुरुजी में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम एमएस वर्ड के फाइनली जो रिव्यू एंड व्यू टैब के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इससे पहले जितनी भी हमारी क्लासेज हुई है उसमें हमने फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, डिजाइन टैब और लेआउट टैब, इन सभी के बारे में हमने वन बाय वन यहाँ पर बड़े ही विस्तार से हमने देखा था। और उम्मीद करता हूँ आपको वो सभी वीडियोज यहाँ पर पसंद आई होंगी। अगर आपको उन सभी के बारे में, इंसर्ट टैब, होम टैब, फाइल टैब या फिर लेआउट टैब के बारे में जानना है तो फिर आप पुरानी वीडियोज आप देख सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपना यूट्यूब चैनल आपको ओपन करना होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे आपको सर्च करना है और कैसे आप यहाँ पर से फाइंड कर पाओगे। आप अपना यूट्यूब चैनल आप ओपन कीजिएगा। जैसे आप यूट्यूब चैनल ओपन कर लेते हो, ठीक है, यूट्यूब चैनल को ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर सर्च मार सकते हो। अभी इंटरनेट इश्यू है, 1 मिनट रुकिएगा। अभी मैं इंटरनेट ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है। अभी आप वापस देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर जाना है यूट्यूब पर, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब पर जाओगे तो यूट्यूब पर जाने के बाद में सर्च कीजिएगा नागरवाल गुरुजी, ठीक है, NAGARWAL स्पेस GURU नागरवाल गुरुजी। जैसे आप यहाँ से सर्च करोगे, ठीक है, नागरवाल गुरुजी आप जैसे सर्च मारोगे तो ऊपर ऊपर आपका यहाँ पर NG गुरुजी, नागरवाल गुरुजी आएगा। तो आप इस पे यहाँ पर डायरेक्ट आपको चले जाना है। इस पर जाने के बाद आपको जाना है प्लेलिस्ट पर। जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी एमएस वर्ड की, यूट्यूब एक्स की, न्यू वैकेंसीज की और जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी भर्ती परीक्षा के बारे में। अभी आपको जाना है एमएस वर्ड, जो कंप्लीट एमएस वर्ड है उस पर आपको जाना है। तो देखिएगा यहाँ पर एमएस वर्ड की यहाँ पे कितनी सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें सभी टैब्स के बारे में वन बाय वन यहाँ पर चर्चा की गई है। बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है, पेज लेआउट टैब है उसके बारे में आप कैसे करना है, ठीक है। एफिशिएंसी के क्लासेस में ऑलरेडी हमने अभी लगा रखी है। एफिशिएंसी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड 2 क्लास लगा दी है हमने। और एमएस वर्ड की जो मास्टर क्लास है इंसर्ट टैब की, वो भी आप इसमें देख सकते हो। इंसर्ट टैब की हमने 2-2, 3-3 क्लासें डाल रखी हैं। और होम टैब है, और ये जो बेसिक टू एडवांस है इसमें आपका होम टैब और फाइल टैब दोनों है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर कंप्लीट एमएस वर्ड यहाँ से कवर हो जाता है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल पर जाना है और वहाँ से आपको ये सर्च मार लेना है। तो अभी हम चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू टैब का। रिव्यू टैब पे हम जैसे जाते हैं तो हमारा सबसे पहला जो ग्रुप है वो है प्रूफिंग ग्रुप। प्रूफिंग का ही मीन है कि जो हम जितना भी हमने इसमें कुछ लिखा है उसकी प्रूफिंग करना, ठीक है। इसमें सबसे पहला हुआ है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर उसमें स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक अगर आपको चेक करनी है तो आप कंप्लीट जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको सेलेक्ट कर लेना और F7 पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप करोगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, और इसको यहाँ पर किसी भी प्रकार की ग्रामेटिकल एरर आपको इसको नहीं मिली है, ठीक है। अभी जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर के लिख दिया, ठीक है। अभी जैसे कि देखिए के लिखते ही जो ग्रामर जो अपने जो स्पेलिंग जो एरर होती है वो बेसिकली कुछ इस प्रकार से रेड लाइन में आपको नजर आएगी। मतलब कि रेड नीचे लाइन हो जाएगी अगर आपके स्पेलिंग में किसी प्रकार की एरर है तो, ठीक है। लाल रंग का जो अंडरलाइन है वो आपके स्पेलिंग में संबंधी त्रुटि को दर्शाता है। अगर आपके हरे रंग की लाइन आ रही है तो फिर आप समझिएगा कि ये जो स्पेलिंग जो एरर है वो व्याकरण संबंधी त्रुटि है। और अगर आपके नीले रंग की लाइन आती है तो वो आप समझिएगा कि यहाँ पर आपके हाइपरलिंक संबंधी यहाँ पर त्रुटि आपकी है। तो इस प्रकार से आप 3 लाइनें हैं, तीनों में से किसी प्रकार की लाइन आती है तो उसके बारे में आप अध्ययन कर सकते हो। लाल है तो स्पेलिंग गलत है, हरी है तो ग्रामर गलत है, और नीली है तो फिर आपके यहाँ पर हाइपरलिंक समस्या है।
इसके बाद में आपका ये है थिसरस। थिसरस क्या करता है, आपको जो सेम जो मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं वो आपको शो करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर थिसरस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पर ऑडियो का जो यहाँ पर कुछ मिले जुले वर्ड हैं वो आपको दिखेगा। ऑडियो विजुअल का ऑडियो विजुअल्स है, सिनेमैटिक है, मूवीज है, ठीक है, सिनेमेटोग्राफिक है। तो ये कुछ यहाँ पर इसके सिमिलर वर्ड्स हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए। तो यहाँ पर जो थिसेरस है वो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आपको मिलते जुलते शब्दों का यहाँ पर सुझाव देता है। और इसके लिए आप शिफ्ट के साथ F7 भी प्रेस कर सकते हो तो भी आपके साथ ये विंडो ओपन होगी। जैसे सपोज करो मैं भी यहाँ पर शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करता हूँ तो देखिए जैसे मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर अलग से एक विंडो पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें, वो है वर्ड काउंट। देखिए वर्ड काउंट जो होता है ये आपका जो पैराग्राफ है उसमें कितने वर्ड हैं, कितने पैराग्राफ है, कितने यहाँ पर नंबर रोज हैं, इन सभी के बारे में जानकारी देता है। ये आपका जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट्स के जो स्टेटस बार होता है इस पर भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं अभी ये होता है वर्ड काउंट, ठीक है। अभी आप देखिएगा जब मैं यहाँ से क्लिक करके इसको सर्च मारता हूँ तो देखिए पेज 1 है, वर्ड 1 है, कैरेक्टर 5 है और कैरेक्टरिस्टिक 5 है, पैराग्राफ नहीं है, लाइन्स 1 है। ये हमने वीडियो, ठीक है। अभी हमें कंप्लीट इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करनी है तो आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के बारे में आ गया। देखो पेज 1 है, वर्ड 295 है, कैरेक्टर्स 1303 है, स्पेस के साथ 1588 हैं, पैराग्राफ 12 है, लाइन्स यहाँ पर 27 हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर टोटल वर्ड के काउंट के बारे में आप कंप्लीट डिटेल यहाँ से आप जान सकोगे। अभी मैंने जैसे कहा कि आपको ये स्टेटस बार पे भी दिखेगा तो आप स्टेटस बार ये रहा, देखिए यहाँ पर आप इस पर क्लिक करते हो तो देखिए वर्ड काउंट आपको ये मिल जाएगा यहाँ से, और दोनों जगह है। उसके बाद आप चलिएगा यहाँ पर लैंग्वेजेस में, तो लैंग्वेजेस जो ऑप्शन होता है इसमें क्या है, जैसे कि सपोज करो आपका ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको आप हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको जाना है ट्रांसलेशन सेक्शन में, और यहाँ पर हिंदी मैंने सेलेक्ट कर रखी है तो आप यहाँ पर कोई सी भाषा सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे भी आप भाषा सेलेक्ट करोगे यहाँ पर उसी में यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। सपोज करो आपको गुजराती में करना है तो देखिए यहाँ पर गुजराती हो जाएगी। आपको सेलेक्ट करना है हिंदी में तो मैं भी, क्योंकि मैं हिंदी ही जानता हूँ ज़्यादातर, तो मैं हिंदी में यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पर देखिए आप इसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट भी कर पाओगे, तो Ctrl+C कॉपी किया और मैं यहाँ पर कहीं भी डॉक्यूमेंट्स में मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो ये आपके लिए बहुत ही शॉर्ट तरीका भी है, एक अलग तरीका भी है जिसमें आप अपने टाइपिंग स्किल्स और ऐसे कहते हैं कि आप अपने अनुभव को और एक्सपीरियंस को और बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है जो इसमें लैंग्वेजेज हैं, जो इसमें आपके लैंग्वेजेज हैं कौन कौन से वो आप यहाँ से देख पाओगे। सपोज करो आपको ये जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है इसमें आपको ये जो है पेजेज है उसमें आपको नोट ऐड करना है, ठीक है, कि आपका जो डॉक्यूमेंट है कितने पेज का है वो मेरे को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर गया न्यू कमेंट में, और न्यू कमेंट में जाकर के सपोज करो मैं यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्स में 3 पेज थे तो मैंने पेजेस पे जाकर के इसको यहाँ पर, और इसने लिखा है कि कंट्रोल के साथ एंटर आपको प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर एक कमेंट हो गया है, एक कमेंट हो गया। अब सपोज करो स्लाइड जैसे कि इंसर्ट है तो इंसर्ट में हमें कुछ भी कमेंट करना है तो इंसर्ट में मैं गया और यहाँ पर न्यू कमेंट किया, और न्यू कमेंट में जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इंसर्ट में, इंसर्ट है फोटो, फोटो फोटो मैंने लिख करके और कंट्रोल के साथ वापस से मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए कि यहाँ पर 2 जो कमेंट है वो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। अभी जैसे कि प्रीवियस कमेंट पर हम आते हैं तो ये है, और प्रीवियस पे आते हैं तो ये कमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट पर जाते हैं तो ये नेक्स्ट कमेंट हमारा हो जाएगा, ठीक। ये है शो कमेंट्स, तो अभी हमने एक कमेंट्स को हाइड कर दिया है। अगर ये कमेंट्स को अपन को शो करना है तो फिर आप शो कमेंट्स पे क्लिक कीजिएगा तो दोनों कमेंट्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। देखिएगा ये दोनों कमेंट्स यहाँ पर शो हो चुके हैं। अभी जैसे कि इनको हाइड करना था यहाँ से हाइड
हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कमेंट्स को शो एंड हाइड भी कर सकते हो। अभी देखिए जैसे आप पेजेस पे आओगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कमेंट्स को अगर डिलीट करना है तो आप डिलीट ऑल कमेंट्स कर सकते हो। तो यहाँ से कमेंट्स है वो यहाँ पर कंप्लीटली डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको बात करनी है वह ट्रैक चेंज, और ट्रैक चेंज का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट और ई। डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई बदलाव होता है जैसे कि इंसर्ट है, डिलीशन है, फॉर्मेटिंग है आदि को ट्रैक करता है। ये क्या करता है, उसको ट्रैक करता है। और ट्रैक चेंज हमेशा लाल रंग में दिखाई देता है। मतलब कि अगर हम ट्रैक चेंजर हम अगर ऑन कर लेते हैं तो ये जो हम जो भी इसमें चेंजेस करेंगे वो आपका यहाँ पर लाल रंग से यहाँ पर ये शो करेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो। और ये क्या करता है, लाल रंग से शो कर देगा। और यदि हम ट्रैक चेंज को रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट और रिजेक्ट ऑल कमांड पर क्लिक करते हैं। तो अभी हम जैसे कि रिजेक्ट करना है तो यहाँ से आप रिजेक्ट एक्सेप्ट करना कर सकते हो। तो जो हमने चेंजेस किए वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ट्रैक चेंज यहाँ पर कार्य करता है। उसके बाद में आता है कंपेयर। कंपेयर में देखिए अगर आपको यहाँ पर किसी एक टॉपिक पर दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट्स हैं तो उन दोनों के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हो। इसके बाद में आता है रेस्ट्रिक्ट, एंडिंग या फिर प्रोटेक्ट। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया और उसको आप चाहते हो कि ये केवल मेरे अलावा कोई और नहीं देख सकता, तो फिर आपको रेस्ट्रिक्ट वाली कंडीशन को यूज करना होगा। तो आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको प्रोटेक्ट करती है शीट को। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो टैब है वो है व्यू टैब। और व्यू टैब है वो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट टैब रहने वाला है। शुरू से लेकर के अंत तक इसको जरूर देखना, क्योंकि जो ज़्यादातर जो अपन जो ऑफिस वर्क करते हैं उसमें बहुत ही काम आपके लिए उपयोगी रहता है। तो यहाँ पर व्यू टैब में सबसे पहला जो ग्रुप है वो है व्यूज ग्रुप है। और व्यूज ग्रुप में जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स व्यू आता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स को आप कौन कौन से तरीके से देख सकते हो। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है प्रिंट लेआउट में होता है, मतलब कि आप प्रिंट जैसा जैसे आप प्रिंट अगर लेते हो तो किस प्रकार का आपको दिखेगा, वो यहाँ पर प्रिंट लेआउट होता है। उसके बाद में आता है ड्राफ्टिंग व्यू। जैसे आप ड्राफ्टिंग व्यू पर आप क्लिक करते हो तो देखिए ड्राफ्टिंग जो व्यू होता है वो एक साधारण व्यू होता है। इसमें क्या है, हेडर, फुटर और पेज ब्रेक, ग्राफिक्स आदि यहाँ पर आपको नहीं दिखाएंगे देंगे। इसमें केवल टेक्स्ट पर कार्य किया जाता है। इसमें आप केवल टेक्स्ट पर कार्य कर सकते हो। हेडर फुटर वगैरह आपको कुछ नहीं दिखेंगे इसमें। तो ये केवल ड्राफ्ट कहलाता है। उसके बाद में आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू के द्वारा संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो है, ये जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है इसको आप सेक्शंस में देख सकते हो, अध्यायों में देख सकते हो। ठीक है, और बिना टेक्स्ट के शीर्षक के इसको प्रकाशित किया जाता है। इसका कोई शीर्षक यहाँ पर नहीं रहता है। कि इसमें किसी भी पुस्तक का जो ढांचा है वो सरलता से आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं वापस यहाँ पर जो व्यू टैब में गए, और व्यू टैब में अभी हम प्रिंट लेआउट व्यू में आ चुके हैं। उसके बाद में आप देखिएगा वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू जो होता है वो आपको ये दिखाता है कि अगर आप इंटरनेट पर इस सामग्री को अगर प्रकाशित करते हो तो फिर ये कुछ इस प्रकार से आपके इंटरनेट पर नज़र आएगी। ये होता है वेब लेआउट। उसके बाद में आता है रीड मोड, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या करता है, कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपको पूरी स्क्रीन पर विंडो पर आपको दिखाई देगा। और फाइंड व्यू डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखाई देता है, जिसे हम डॉक्यूमेंट्स को अधिकतम स्पेस के साथ आप देख सकते हो। और इसमें रीडिंग और कमेंट करने में आपको बहुत आसानी होता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर आता है, अभी मैं इसको वापस से प्रिंट लेआउट मोड में मैंने ओपन कर लिया है। ये देखिए शो ग्रुप। शो ग्रुप में आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, रूलर, ग्रिड लाइन एंड नेविगेशन पेन। रूलर ग्रुप है वो रूलर अगर आप शो करना चाहते हो तो आप से शो कर सकते हो, हटाना चाहते हो तो हट जाएगा।
इसी प्रकार ग्रिड लाइन्स हैं वो आप शो करना चाहते हो तो कर सकते हो, और हटाना चाहते हो यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद में ये है नेविगेशन पेन्स। नेविगेशन पेन जो है वो आपके एडिटिंग या फिर डॉक्यूमेंट्स को सुव्यवस्थित करने में ये कार्य करता है। तो ये आपका, इसको आप यहाँ से लागू भी कर सकते हो, इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये है जूम। देखिए हम जो डॉक्यूमेंट्स का जूम लेवल है वो घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, इसलिए इसको कंट्रोल के साथ स्क्रॉल किया जा सकता है। जैसे मैं कंट्रोल के साथ अगर स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए डॉक्यूमेंट्स का जूमिंग है वो घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हो, कंट्रोल के साथ करना है आपको। तो देखिए कंट्रोल के साथ जैसे मैं इसको घटा रहा हूँ तो घट रहा है, और जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ रहा है। तो कंट्रोल के साथ आप डॉक्यूमेंट्स को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें डॉक्यूमेंट का जो जूम लेवल है वो कम ज़्यादा करने का कार्य कंट्रोल की के साथ माउस का स्क्रॉल बटन है उसका यूज किया जाता है, और अप डाउन करके भी आप इसको कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स के जो वास्तविक आकार है नॉर्मल साइज होता है, जो स्टैंडर्ड जूम साइज होती है वो 100% होती है, जो आप यहाँ पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर हो जाएगी 100% पर। जैसे आप क्लिक करोगे तो जो डॉक्यूमेंट्स का जो नॉर्मल व्यू है आपके सामने ओपन हो जाएगा, और इसका जो न्यूनतम जूम साइज है वो 10% है, जो मिनिमम आप जूमिंग कर सकते हो वो 10% कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ 10%, तो ये देखिए मिनिमम जूम साइड इसकी 10% है, जो आपको इस प्रकार से नज़र आएगी। 10 से आप नीचे इसको जूम नहीं कर सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम जूम है वो 500% है, मतलब 500% अधिकतम आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ से गया, और अगर मैं इसको 500 करता हूँ तो देखिए यहाँ पर 500% हो चुकी है। प्रैक्टिकली के लिए अगर मैं सपोज करूँ इसको 550 करता हूँ तो बिटवीन 10 टू 500, मतलब 10 से लेकर के 500 तक ही आप इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हो। अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर बड़ा कर लिया है। अभी हम चलेंगे यहाँ पर जो 1 पेज 2 पेजेज एंड 3 पेजेज, ठीक है। तो ये 1 पेज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मल्टीपल पेजेज अगर आप करते हो तो आप यहाँ से जा सकते हो। पेज विद के अकॉर्डिंग जाना है तो फिर आप पेज विद के अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट को यहाँ पर ओपन कर सकते हो। अभी मैं पेज विद के अकॉर्डिंग ही रखता हूँ, क्योंकि मेरे को इसी में अच्छा कार्य कर सकता हूँ और आपको अच्छे से मैं समझा सकता हूँ। उसके बाद में आता है वो है विंडो सेक्शन। जो सेक्शन आता है यह वर्तमान विंडो को 2 भागों में तोड़ देता है, ठीक है। स्लिप्ड जो एरिया है, ये जो हमारी जो विंडो है इसको 2 पार्ट्स में यहाँ पर ये तोड़ देता है। देखिए जो विंडो है इसको 2 पार्ट्स में यहाँ से तोड़ देता है। रिमूव स्प्लिट करना है तो रिमूव हो जाएगा। वैसे आप यहाँ से देख सकते हो ये 2 पार्ट्स में इसको विंडो को तोड़ देगा। उसके पश्चात रिमूव स्प्लिट्स है, जो हमने स्लिप्ट की थी अभी विंडो, उसको वापस अपने जो पहले वाले जो विंडो है उसमें वापस आ जाएगा। अरेंज ऑल, यहाँ पर जो ये है अरेंज ऑल जो सेक्शन है वो तभी यूज होता है जब हम 2 या अधिक डॉक्यूमेंट्स को एक ही समय में यूज कर रहे होते हैं। 2 से अधिक डॉक्यूमेंट्स तक अगर हम एक ही समय में यूज कर रहे होते हैं तो फिर अरेंज विंडो का आप उपयोग कर सकते हो। और ये कमांड सारे प्रोग्राम्स को साइड बाय साइड खोल देता है। अरेंज ऑल है जो साइड बाय साइड है सभी प्रोग्राम्स को यहाँ पर ओपन कर देता है। उसके बाद में आता है न्यू विंडो, ये एक नई विंडो को ओपन करता है। देखिए जैसे मैं न्यू विंडो पर क्लिक करता हूँ तो एक नई विंडो यहाँ पर ये ओपन कर देगा, ठीक है। जिसमें वर्तमान डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट का ही व्यू होता है, मतलब कि जो हमारे जो वर्तमान जो विंडो है उसी का व्यू इसमें होता है। कोई नया इसमें कोई खाली विंडो नहीं आती है, जो हम सेम जो कंटेंट होता है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। और ये जो वर्तमान विंडो है उसका डुप्लीकेट व्यू होता है, ठीक है। स्विच विंडो जो होता है, जो विंडो जो होती है उसको एक विंडो से दूसरी विंडो में यहाँ पर स्विच करने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर विंडो के नाम आ जाएंगे, कौन कौन सी विंडो है ये वाले विंडो के नाम आ जाएंगे, तो वो आप यहाँ से इसको स्विच कर पाओगे।
उसके बाद में है मैक्रोज। मैक्रोज क्या होता है कि एक या एक से अधिक कमांड्स का क्या होता है, स्टोर किया जाता है, मुख्यतः पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट्स कि ये फॉर्मेटिंग हेतु इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें कमांड टेक्स्ट और ग्राफिक्स का स्टोर कर सकते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन सेलेक्ट करने के पश्चात मैक्रो नेम के लिए एक डायलॉग बॉक्स तत्काल प्रदर्शित होता है। मैक्रो नेम दिए जाने की कीबोर्ड शॉर्टकट हम नियत करते हैं। उसके बाद मैक्रो जो है एक कमांड और निर्देशों की एक श्रृंखला है, जिसे यूजर किसी कार्य को ऑटोमेटिक रूप से पूरा करने के लिए एक कमांड के रूप में प्रयोग कर सकता है। ठीक है, मैक्रो की विशेषता रूप में तब उपयोग होती है जब यूजर को एक से अधिक नौकरियों बार बार परिवर्तन करने होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो मैं अभी यहाँ पर मैक्रोज को ऑन कर लेता हूँ और इसको अगर मैं नाम देता हूँ तो एम फर्स्ट दे देता हूँ। ठीक है, एम फर्स्ट दे देता हूँ और मैं इसको क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ तो मैं गया इस पे और इस पे जाने के बाद मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैक्रोज का भी उपयोग आप यहाँ से कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका लगभग कंप्लीटली यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो चुका है। इसमें दो चीज़ें और है, वो है डार्क मोड। अगर आप यहाँ से इसको क्लिक करते हैं तो जो आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो डार्क मोड में चला जाएगा। स्विच करना था आप ऐसे स्विच कर सकते हो। यहाँ पर जो स्लाइड बाय स्लाइड आपको कैसे जाना है, मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट्स इधर से इधर जाएगा या फिर वर्टिकली यहाँ पर जाएगा, तो वो भी आप यहाँ से आप सेट कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।